माँ और पिता के विरोध का एक स्रोत यह भी था, माँ चाहती थी कि लड़के फुर्तीले, चालाक, टिट फिट हों, और पिता को इसमें एक ओछापन दिखता था। माँ को रुचता था कि लड़के इधर उधर मिलें, हर एक की बात जानें, पता रखें कि फलाने को कितनी तनख्वाह मिलती है, फलाने के घर में क्या पका है, फलाने की भौजाई का फुफेरा भाई क्या करता है। पिता कहते थे कि तुम किसी के घर मत जाओ, किसी से बात मत करो, और इस सब से तुमको क्या। कभी कभी माँ किसी को चोरी से पड़ोसी के घर भेजती थी कि अमुक काम तो करा या अमुक बात तो पूछा, और कभी पिता को पता लग जाता तो लंबी चौड़ी जिरह करते थे कि क्यों गया था, क्या करने गया था, किससे पूछ कर गया था, नौकर नहीं जा सकता था। माँ उदार नहीं थी, वे क्रोधी नहीं थी, उन्हें आपे से बाहर किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी अपराध को वे कभी भूलती न थी। उनके स्वभाव में इतनी विशालता ही न थी कि बड़ा क्रोध कर सके, इसलिए अनुकंपा भी उनकी बड़ी नहीं थी। पिता किसी दोषी पर भी क्रुद्ध होकर बाद में सुलह करते थे। माँ स्वयं गलत होने पर भी यह प्रकट नहीं होने देती थीं, और जिसे डांटा होता था उस पर अपनी अप्रसन्नता बनाए रखती थी। माँ के लिए आकारों का महत्व बहुत था। कभी लड़कों को संध्या और पूजा पाठ की शिक्षा दी गई थी, तब पिता ने धीरे धीरे यह देखकर कि उस अवस्था में उनके लिए उसमें ध्यान लगाना असंभव है, अंत में उन्हें बाध्य करना छोड़ दिया था। बहुत क्रुद्ध होकर कहा था, यदि मन से नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा, मत किया करो। और लड़कों के इस बात को मानकर पूजा छोड़ देने पर दोबारा उनसे नहीं कहा था। तब माँ ही थी जिन्होंने बाध्य किया था कि वे नियम से आसन लगाकर पूजा के स्थान में बैठ जाया करें और पूजा की क्रियाएं पूरी किया करें। पिता आवेश में आतताई थे, माँ आवेश की कमी के कारण निर्दयी। पिता का क्रोध जब बरस जाता था तब शेखर जानता था हम फिर सखा हैं। माँ जब कुछ नहीं कहती थी तब उसे लगता था कि वह मीठी आंच पर पकाया जा रहा है, और इन दो भिन्न प्रकृतियों के मेल और संघर्ष से उत्पन्न हुई थी 6 संतान, सरस्वती, ईश्वर दत्त, प्रभु दत्त, शेखर, रवि दत्त और चंद्र। यही उस संघर्ष के फल थे, और यही उसके विकास के क्रीड़ा स्थल भी। जीवन वैचित्र्य का दूसरा नाम है। जिनके जीवन एक रूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं, उनके जीवन में भी इतनी घटनाएं हुई होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी ना रहे। लेकिन तब जब हर एक को लिखना आता हो। हमने कॉलेजों में पढ़ा है कि आजकल इतनी कहानियाँ बनती हैं कि उनके लिए सामग्री आसानी से मिल जाती है। मैं अब भी कल्पना में देख सकता हूँ हमारे दुबले पतले अंग्रेजी के प्रोफेसर मोटे सिंह के फ्रेम की ऐनक के पीछे अपनी मेढक की सी आंखें फैलाए, बोलने में मुंह की अपेक्षा नाक का अधिक प्रयोग करते हुए कह रहे हैं, तुम में से प्रत्येक के जीवन में कम से कम एक महत्वपूर्ण घटना हुई होगी, और जो औरों से अलग विशिष्ट खड़ी रहती है, और इसलिए तुम में से प्रत्येक कम से कम एक अच्छी गल्प लिख सकता है। इतनी विराट, इतनी विशिष्ट, इतनी सनसनीदार जीवनियाँ कम लोगों की होती हैं कि उनसे
अच्छा उपन्यास बन सके। लेकिन मुझे जान पड़ता है, मेरे जीवन की जो भी घटना मेरे सामने आती है, वह मेरी है, मौलिक है, अपनी में संपूर्ण एक कहानी है और मेरा सारा जीवन बढ़िया उपन्यास। शायद मुझ ही को ऐसा जान पड़ता हो, अपने जीवन के प्रति मोह उसे इतना विशिष्ट बनाता हो, लेकिन साथ ही मैं यह देखता हूँ कि वह इतना विशिष्ट, इतना एकांत मेरा भी नहीं है कि दूसरे उसमें रुचि न रख सकें। मेरा व्यक्तिगत जीवन में मानव के समष्टिगत जीवन का भी इतना अंश है कि समष्टि उसे समझ सके और उसमें अपने जीवन की एक झलक पा सके। मेरे जीवन में भी व्यक्ति और टाइप का वह अविश्लेषण घोल है, जिसके बिना कला नहीं है और उसके बिना फलतः उपन्यास नहीं है। बिल्कुल संभव है कि ऐसी सामग्री पाकर भी मैं उपन्यास बना पाऊँ, लेकिन मेरा उद्देश्य उपन्यास लिखना कब है। मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब उसे वैसा देना है जैसे देकर वह फिर मुझे मिलेगा नहीं। बिल्कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यह अब शेखर नहीं है, यह मैं हूँ, कलाकार बनने का इच्छुक कवियसा प्रार्थी। शेखर समाप्त हो गया है। अब वह बचा है जो मैं हूँ, जो फांसी चढ़ेगा, जो मैं हूँ, जिसे मैं कहता हूँ और कहकर अर्थ नहीं समझता कि मैं क्या हूँ। लोग प्रायः भूल ही जाते हैं उनके जीवन क्या रहे। तभी समाज अपने लिए असंभव पाता है कि विधान करे। योग्य माता पिता वे हैं जो बच्चों के वया प्राप्त लोगों की तरह रहना सिखाएं। इस एक भावना ने यौवन का जितना अपघात किया है, उतना शायद किसी और कानून या प्रथा या विधान ने नहीं किया हो। अपनी संतान को वया प्राप्त लोगों सा बर्ताव सिखाते समय वे भूल जाते हैं कि उनके अपने जीवन क्या थे, कि वे भी कभी बच्चे थे। उनमें भी बच्चों की निष्पाप शरारत थी कि बच्चों का कोई दोष है तो यही है कि वे इतने भोले, इतने अछूते, इतने स्वच्छ निष्पाप हैं कि वे अपने माता पिता को अपने कपट पर लज्जित कर देते हैं। यदि माता पिता अपना बचपन याद भर रख सकते तो उनकी संतान और वे स्वयं कितने सुखी होते। क्या बात है। माता पिता प्रायः समझते हैं कि बचपन बड़े सुख का समय है, क्योंकि वह उत्तरदायित्व शून्य है, और यह विचार उनके हाथों बचपन के प्रति कितने अन्याय करवाता है। इसी विचार के कारण वे बहुधा मनाया करते हैं, काश कि वे दिन फिर आ जाते। यदि कभी कुछ दिन के लिए उनकी इच्छा पूरी की जा सकती तो वे एक बड़ा उपादेय सबक सीख कर आते हैं। कभी तो विवश पूछना पड़ता है, वे आखिर बच्चों को समझते क्या हैं? जहाँ एक और वे कहते हैं कि बच्चे सब बदमाश और पाजी होते हैं, वहाँ दूसरी ओर वह ऐसा भी बर्ताव करते हैं मानो बच्चे मिट्टी के लोदे से अधिक कुछ ना हो। बच्चों के सामने ऐसी हरकतें करते हैं जो यदि वे बच्चे को तनिक भी समझते तो कल्पना में लाते भी लज्जित होते। किसने नहीं सुना, अरे इसके सामने कहने में क्या हर्ज है, यह तो बच्चा है।
अरे उसे क्या पता, वह तो बच्ची है। उत्तरदायित्व शून्य। बच्चे की निष्कपटता का उत्तरदायित्व कितना बड़ा है। वे भला क्या समझें। वे कोमल अविकसित मस्तिष्क अपनी कोमलता के कारण ही अधिक भयंकर होते हैं। हम लोग पक्की सड़क पर चलते हैं तब हमारे पाँव की छाप नहीं पड़ती, लेकिन जब गीली मिट्टी पर, धूल पर, रेत पर चलते हैं तब पैर बहुत गहरे धंस जाता है। पक्की सड़क पर पानी बह जाता है, कच्ची सड़क पर जहाँ जहाँ धंसे हुए पैरों के गड्ढे बने होते हैं वहाँ कीच बनती है। क्या बात है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये पन्ने मेरे पिता तक पहुँच सकते हैं। अपने पुत्र का हृदय की इस प्रकार खुश हुआ देखकर उन पर क्या बीतती। उन असंख्य घटनाओं को जिनमें अपने पुत्र के हृदय को ना समझकर, जिनके द्वारा उन्होंने उसके चिथड़े करके उसे अपने से दूर ढकेला था, वे कैसे देखते। और उन घटनाओं को जिनमें पुत्र होने के कारण पिता के पितृत्व को समझने में असमर्थ होता था और दुख देता और पाता था। हाँ, माँ, वह माँ जो उसे एक बोझ, और वह भी कंटीला बोझ मात्र समझती थी। अच्छा ही है कि वे नहीं देखेंगे इन्हें। मैं तो अब संसार से अलग हो गया हूँ। मैं कौन हूँ जो उसमें किसी भी व्यक्ति का सुख छीनूं। करोड़ों वर्षों से मानव की एक ही चेष्टा रही है कि या तो सुख पाले या उसकी कामना को खो दे, और इन दोनों में ही वह असफल रहा है। शेखर अपने पिता का उपासक था। प्रायः लोग संतान पर माँ के प्रभाव की बात कहा करते हैं। बहुतों का विश्वास है कि सभी असाधारण व्यक्तियों पर उनकी माँ का प्रभाव होता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पुत्रों पर माँ का प्रभाव पुत्रियों पर पिता के प्रभाव की तरह नकारात्मक होता है। वह स्थिरता देता है, उत्थान में भी उतना ही बाधक होता है जितना कि पतन में। यूँ कहना चाहिए, माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर, सामान्यता की ओर जाते हैं, और पिता की ओर आकृष्ट पुत्र, माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। पहली श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य स्त्रियां जिनमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणतः प्रसन्न और संतुष्ट हैं, जो जीते हैं, रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरी में मिलेंगे प्रतिभावान लेखक और कवि, देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पतित से पतित मानवता के प्रेत, अच्छे या बुरे, उनके लिए साधारणता नहीं है। वे सुलग नहीं सकते, फट ही सकते हैं। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? शेखर साधारण नहीं था और वह अपने पिता का उपासक था। धीरे धीरे पिता को भी जान पड़ने लगा कि गांधीवाद शेखर का हृदय में घर करता जा रहा है। एक दिन शेखर को बुलाकर पूछा, तुम हर वक्त गांधी का नाम क्यों चिल्लाया करते हो? मैं गांधी को मानता हूँ, मैं उसके बताए पथ पर चलूँगा,
पिता ने हंसकर कहा, उस पथ पर चलोगे? गांधी की शिक्षा तुमने समझी भी है? कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ लगाए तो क्या करोगे? शेखर ने बिना हिचकिचाहट के कहा, दूसरा गाल आगे कर दूंगा। उद्धत शेखर के मुंह से यह बात सुनकर पिता गंभीर हो गए। बोले, जाओ खेलो, इन सब बातों को कि अभी तुम्हें क्या पड़ी है? बड़े होगे तो सब कुछ करना, अभी अपने खेल में रहो। यह नुस्खा शेखर ने कई बार सुना है और वह जानता है कि इसके पीछे सदा कोई उलझन या असमर्थता छिपी होती है। लेकिन वह यह भी जानता है कि इससे आगे कुछ कहना बेकार है। एक दिन पिता के मित्र आए, बैरिस्टर थे, खूब भड़कीले कपड़े पहनते थे, बहुत फूले हुए पहाड़ी चूहे से दिखते थे और भारतीय कला के पारखी होने का दावा करते थे। साथ में उनका लड़का और ऊंची फ्रॉक पहने लड़की भी थी। परस्पर सामना होते ही जिस क्षण में दोनों बच्चों ने कहा, गुड इवनिंग, उसी क्षण में शेखर भुन गया पर कुछ बोला नहीं। उन्हें अपने साथ बगीचे में ले गया और अपने पालतू खरगोश दिखाने लगा। बैरिस्टर साहब पिता के साथ चले गए, लेकिन वे कुछ ही मिनट के लिए आए थे। शेखर और दोनों भाई बहन खरगोशों के से खेलने लगे ही थे कि वे उतर आए। गांधीवादी शेखर द्वारा तब सबको छोड़ने चला। द्वार पर पहुंचकर उसने शुद्ध स्वदेशी ढंग से दोनों हाथ जोड़कर सिर कुछ झुकाकर कहा, नमस्ते। लड़के ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, गुड नाइट डियर। शेखर को गांधीवाद भूल गया। उस मुस्कुराहट में जो अहमन्यता थी वह उसे सह्य नहीं हुई और वह अंतिम डियर या नामहीन जंतु मुझे डियर कहने का साहस करे। शेखर ने तड़प कर अंग्रेजी में कहा, यू डर्टी, यू स्नीक, दम्भी, कमीना, और ऐसा ही बहुत कुछ, और एक तमाचा उसके मुख पर जड़ दिया। वह डरे हुए पिल्ले की तरह चीखने लगा। थोड़ी देर बाद शेखर भी पीटा और खूब पीटा, लेकिन वह मन ही मन कहता रहा, मैं कुत्ते का पिल्ला नहीं हूँ, मैं चूं चूं नहीं करता, और मार खा गया। पिता ने जिस दिन से शेखर का दूसरा गाल बढ़ा देने की बात सुनी थी, उस दिन से जब कोई आया करता था तब उसका प्रदर्शन किया करते थे। मित्रों के सामने बुलाकर उससे पूछते, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो क्या करोगे? और उसका यह उत्तर सुनकर सब लोग हंसते। तब उसे जाने की अनुमति मिल जाती। कुछ तो वे उसका प्रदर्शन ही करना चाहते थे, कुछ शायद उन्हें यह भी आशा थी कि इस बात को बार बार दोहराने से शायद उसका अक्खड़पन कुछ कम हो जाए, उसमें कुछ नम्रता आ जाए। शेखर को पहले तो यह प्रदर्शन बहुत बुरा लगता था, पर धीरे धीरे इसके बारे में उसने दार्शनिक का तटस्थ भाव स्थापित कर लिया था। वह आता उत्तर देता और बिना किसी की ओर देखे तुरंत लौट जाता, क्योंकि वह जानता था इससे आगे मेरी ज़रूरत नहीं है। मुझ में जो कुछ हुनर, जो करामात इन लोगों को देखनी थी वह दिखाई जा चुकी। एक दिन बैरिस्टर साहब फिर आए। अब की बार वे अकेले थे। उन्होंने शेखर को देखा नहीं, शेखर ने उनको नहीं देखा।
ऊपर चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद शेखर की बुलाहट हुई। वह पिता के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। बैरिस्टर साहब की ओर उसने देखा भी नहीं। पिता ने पूछा, क्यों बेटा शेखर, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो क्या करोगे? शेखर ने देखा बैरिस्टर की आंखें उस पर स्थिर हैं और मानो कह रही हैं, हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या उत्तर दोगे, फिर भी कहो। नहीं, इस पहाड़ी चूहे के सामने नहीं। वह जंतु है, प्रदर्शन के लिए है, लेकिन इसके सामने नहीं पिता, नहीं, मुझे बाध्य मत करो। पिता ने प्रश्न दोहराया, फिर विशेष शेखर के लिए धीमे स्वर में, जिसका धीमापन क्रोध को छिपाता नहीं था, कहा, बोलो गधे। शेखर ने पहाड़ी चूहे की ओर देखते हुए कहा, मैं उसके दोनों गाल पर लगाऊंगा। उसके स्वर में हिंसा थी, दृष्टि में रोब, मानो वे काल्पनिक दो थप्पड़ वह बैरिस्टर साहब के फूले गालों पर लगा रहा हो। लेकिन बात कहते हो उसने जो लंबी सांस ली, उसमें कितनी गहरी हताशा, कितना प्रगाढ़ नैराश्य था, वह किसने समझा। शेखर सीढ़ियां उतर गया। जैसा काम उसने किया था उसके अनुरूप चाहिए था कि उसकी चाल में उद्धतता होती, लेकिन वह ऐसे उतरा जैसे वर्षों का थका हो, टूटा हुआ हो। अपने कमरे में जाकर शेखर ने अलमारी में से किताबें निकालकर नीचे गिरा दी और दबा हुआ अपना नाटक निकाला। क्षण भर सोचता रहा कि क्या करे। दरवाजे के बाहर खड़ी गऊ को देखकर उसके पास गया और नाटक की कॉपी उसकी ओर बढ़ा दी। गऊ ने मुंह से उसे पकड़कर झपटकर शेखर के हाथ से छुड़ा लिया और अपनी बड़ी बड़ी भोली बेवकूफ़ आंखों से शेखर की ओर देखती हुई खा गई। शेखर आकर कमरे में बैठ गया और सामने की दीवार की ओर देखता हुआ रोने लगा, बिना आंसुओं के, बिना स्वर के, किंतु मानो सारे शरीर से उसका सारा पिंजर यूं हिलने लगा। शाम हो गई। शेखर अभी वहीं बैठा था। उसका हिलता हुआ पिंजर शांत हो गया था। आंसू एक भी नहीं आया था और उसे पता नहीं था कि वह जीता है या मर गया है। निराशा इतनी बढ़ गई थी कि वह निराशा नहीं रहा था, वह अनुभूति से परे चला गया था। सरस्वती बत्ती लेकर कमरे में आ रही थी। शेखर को वहाँ बैठा देखकर उसने बत्ती बाहर ही रख दी और पास आकर स्नेह से बोली, शेखर। शेखर ने नहीं सुना। सरस्वती ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखकर कहा, शेखर। उसने फिर भी नहीं सुना। सरस्वती ने एक उंगली से सीधे धीरे से उसकी ठोड़ी उठाते हुए कहा, बोलोगे नहीं शेखर? क्रोध होता तो शेखर उसका हाथ झटक देता, लेकिन उसने मुंह ऊपर उठने ना दिया और शून्य दृष्टि से सरस्वती की ओर देखा किया। उसने सरस्वती को नहीं देखा। सरस्वती ने एक बार फिर अनिश्चित से स्वर में कहा, शेखर, और परे हट गई। कमरे के एक दूसरे कोने में जाकर निश्चल बैठ गई। बहुत देर तक कमरे के दोनों बैठे रहे। ऊपर से आवाज़ आई, सरस्वती। वह नहीं हिली। आवाज़ फिर आई, फिर भी नहीं हिली। फिर आई और साथ आया, कहाँ मर गई है? शेखर ने कहा, बहन। वह नहीं बोली। फिर कहा, बहन। फिर उठकर पास आकर कहा, बहन।
नहीं बोलोगी बहन? गुस्सा हो गई क्या? अब की नहीं बोलोगी तो मैं भी नहीं बोलूँगा। बोलो बहन। सरस्वती उठी और ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद शेखर भी उठा, मुंह धोकर चला गया और रोटी खाने लगा। उस एक छोटी सी घटना में शेखर के भीतर क्या टूट गया था, इस एक और भी घटना ने किस चीज से उसे बचा लिया, कौन कहे। लेकिन गांधी जी गए और गांधीवाद भी गया और शेखर के देवता उसके पिता भी फिर वही कभी नहीं हुए। मैं अपनी कोठरी के बाहर सुनी दीवार की ओर देख रहा हूँ। रोजेटी की कुछ पंक्तियाँ मेरे भीतर गूंज रही हैं। Who shall dare to search through what sad maze joins forth their incommunicable way, follow the desultory feet to death, feet of death। मृत्यु एक स्तमित कर देने वाली घटना, एक ना हिलने वाली पहेली। जिन्हें दुख है, दर्द है, वे सदा मृत्यु मांगते रहते हैं। उसके लिए प्रार्थी होते हैं, लेकिन उनके लिए मृत्यु बड़ी भयंकर चीज होती है। वे उसके विचार से ही कांपते हैं, लेकिन मुझे लगता है मृत्यु बड़ी भयंकर चीज होती है। वे उसके विचार से ही कांपते हैं, लेकिन मुझे लगता है मृत्यु एक ऑपरेशन है। जैसे दांत उखड़वा देना, कुर्सी पर बैठना पड़ता है, डॉक्टर एक झटका देता है, एक तीखा दर्द होता है और फिर शांति मिलती है, छुटकारा हो जाता है। मृत्यु भी वैसी ही है, लेकिन अच्छा, दाढ़ निकलवाने पर रक्त बहता है और सूजन होती है, तब असमय में जीवन छीनने पर भी। शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज है। यह बहुत बार सुनने में आता है कि जीना वही जानता है जो मरना जानता है। यह नहीं सुना जाता कि जीवन सबसे अधिक प्यारा उसको होता है जो मरना जानता है। पर है यह भी ध्रुव सत्य, लोग समझते हैं जो जीवन से प्यार करते हैं वे मृत्यु से डरते हैं। बिल्कुल गलत, जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन से प्यार कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीवन में उन्हें एक क्षण भर भी शांति नहीं मिल सकती। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है। जो अपना प्यार कह सकते हैं उनका प्यार ओछा है। द desultory fit of death। अब किसमें साहस की खोजे, अब किसी भूल भुलैया में से रहस्यमय पथ खोजते हुए बढ़ते हैं। मृत्यु के भटकते चरण, मृत्यु के भटकते हुए उदास पैर द्वार द्वार पर जाते हैं और यौवन मुरझा जाता है और जीवन धुल जाता है और वेदना है अनंत। एक नीरवता, एक क्षण आता है, उसमें उन श्याम पंखों की उड़ान पर रव सुन पड़ता है जिन्हें देखना सो जाना। हर कोई ऊँघता है और सो जाता है, हर व्यक्ति और हर वस्तु केवल यह तृप्त ना होने वाली भूख या किसी चरम ध्येय की पागल मांग या मुक्ति का विवश आकर्षण या नहीं बस होता। मृत्यु के पंख उस पर से बीत जाते हैं, लेकिन उनकी छाया उसे नहीं ग्रसती, वैसा ही उद्दीप्त छोड़ जाती है। मृत्यु के
पंखों में बसा है अनंत निशीथ का अंधकार, लेकिन मुक्ति है एक देदीप्यमान ज्वाला। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं दीवारों से कहता हूँ, मैं सीखचों से कहता हूँ, मैं हवा से कहता हूँ, मैं सुनने वाली ना सुनती हुई हृदयहीन अपेक्षा से कहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। मैं जीवन को प्यार करता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। मैं घृणा के संसार से इतना कुचला गया हूँ कि प्यार मेरा अपरिचित हो गया है। लेकिन कल्पना की आंखों से जब देखता हूँ, शिशिरकालीन फीकी चांदनी में गेहूं के पके हुए खेत में से कोई स्वर अपने प्रियतम को बुलाता है, तब मेरे हृदय में कोई सुप्त प्रतिध्वनि जाग कर कहती है, तुमने भी कभी प्यार पाया है। मैं पीड़ा से इतना घिरा हुआ हूँ कि आनंद मेरा अपरिचित हो गया है। लेकिन कल्पना की आंखों से जब अंधियारे आकाश के पट पर दो उलझे हुए शरीरों का चित्र देखता हूँ, तब मेरे अंतरतम में भी कोई शब्दहीन स्वर मानो चौंक कर अपने आप को पा लेता है, तुमने कभी आनंद जाना है। प्रभात। पूर्व में एक दिव्य दीप्ति, घुलती हुई धुंध, शीतल समीर, हंसते हुए ओस कण, मान करती हुई सी मालती कलियां, पागल गुंजार करते हुए भौरे, जंगल पर होकर बस्ती की ओर उड़ते हुए असंख्य पक्षी। मैं कल्पना में इन सबको देख सकता हूँ। अपनी कोठरी की नंगी दीवार पर बिखरे हुए लाल प्रकाश के एक चौकोर टुकड़े में मेरे लिए इतनी ही बहुत है कि रात बीत गई है और मैं उस लाल टुकड़े को देख सकता हूँ। मैं उसी नींव पर स्वप्न खड़े करता हूँ, मालती फल, उनका मधुर सौरभ, लेकिन कहाँ है नीम के बराबर सौरभ, वह सौरभ जिसे मैं भूल नहीं सकता, जो मुझ में परिव्याप्त है। नीम का स्वाद कटु है, गंध मधुर है। ऐसा ही प्रेम है जिसका रंग सुंदर है और स्पर्श कठोर। लेकिन मुझे जीवन और प्रेम से क्या, जिसका परिणाम मृत्यु की कठोर अथार्थता से होने वाला है। ईश्वर को और अपने जीवन को नास्तिक कहकर शेखर मानो अपने चारों ओर के जीवन के लिए गंगा हो गया, मानो अपने किसी धोंधे में से बाहर निकल आया। प्रत्येक चोट, प्रत्येक झोंका, प्रत्येक आघात के लिए प्राप्य स्पर्श यह मानो संसार का एक दर्शक मात्र हो गया। दर्शक भी नहीं, केवल एक छाप लेने वाली, अंकित करने वाली मशीन। स्वयं उसमें कोई शक्ति नहीं रही थी, उसका कोई आवरण, कोई कवच, कोई बचाव नहीं था। और मानो उसमें अनुभूति नहीं थी, प्राण ही नहीं थे। वह मानो एक विराट आंख मात्र हो गया था, जो सब कुछ देखती जाती थी, सब कुछ स्वीकार करती जाती थी और कुछ भी प्रभावित नहीं होती थी। वह वास्तव में पूरी सच्चाई से वैसा हो गया कि कभी शब्दों में I am like a reed through which the sprint breathes, it cometh and to goeth। मैं एक बांस की पोरी हूँ जिसमें मेरी आत्मा सांस फूंकती है, वह आती है और चली जाती है। लेकिन उसके मस्तिष्क के किसी अंधेरे कोने में एक सॉर्टिंग दफ्तर था, जहाँ प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक वस्तु छंटकर अलग होती, नाम और लेबल पाती और ठीक ठिकाने रख जाती थी। आत्मा की सांस आती थी और चली जाती थी और अनछूती भूमि में नया बीज जड़ पकड़ रहा था। शेखर वैसा हो गया जैसे कि माँ, यदि उन्हें कभी किसी को किसी बात का श्रेय देने की आदत होती, आदर्श संतान कहती। वह कभी ज़्यादा बात नहीं करता, कभी प्रश्न नहीं पूछता। भाजी कम हो जाने पर
कभी नहीं मांगता। बिना शिकायत किए सर्दी में भी ठंडी पानी से नहा लेता है। यथा समय पढ़ता है, बल्कि पढ़ाई के समय में तनिक भी देर हो जाने पर सरस्वती को बुलाकर कहता है, बहन जी पढ़ाने का वक्त हो गया। दोनों वक्त यथा नियम संध्या करने बैठता है। संक्षेप में ऐसा रहता है कि माँ को ऐसा लगे उसके 5 ही संतान हैं, शेखर की देख रेख उसे करने ही ना पड़े। शेखर मानो जीवन के स्लेट पर से भूल से या गलत लिखे गए अक्षर की तरह अपने को मिटा देना चाहता था। लेकिन कितने बातें थीं वो यह नहीं जानता था, लेकिन कितनी बातें थीं वो जो वह जानना चाहता था और पूछने से रह जाता था। कभी कोई प्रश्न उसके ओठों पर आ जाता था, तब वह दांत पीसता था, फिर भी वश न चलने पर ओठ काटता था, यहाँ तक कि खून बह आता था और प्रश्न नहीं पूछ जाता था। कभी पिता उसे ओठ चबाते हुए देखते तो मना करते, और जब बहुत कहने पर भी उस पर असर होता ना देखते, तब क्रुद्ध होकर कहते, अच्छा फिर मैं ठीक कर दूं, और चुटकी में भरकर उसका ओठ मसल डालते। वह मन में समझता था जैसे पीड़ा हुई ही नहीं, लेकिन उसके बाद वह पिता की ओर ऐसी आंखों से देखता था मानो उन्हें पहचानता ना हो। पहले तो यह कि माँ क्या कभी कभी सबसे अलग जा बैठती हैं, रसोई में नहीं आती, अलग बर्तनों में खाना खाती, और कोई उनके पास आता है और तो कोई जाता ही नहीं। प्रायः शेखर के छोटे भाई ही जाते हैं तो कहती हैं, मेरे पास मत आओ, जाओ खेलो, जो सब क्यों। पता नहीं किसने शेखर को बताया था कि वे बीमार होती हैं, लेकिन शेखर बीमारी के लक्षण तो देखता नहीं। और फिर 2-4 दिन बाद एक दिन सवेरे उठकर शेखर देखता है माँ नहा धोकर रसोई में बैठी है और काम कर रही हैं। यदि कल रात बीमार थी तो सवेरे क्या हो गया। दूसरे यह है कि शेखर को याद आ रहा है, ऐसी बात अब बहुत दिनों से नहीं हुई, लेकिन अब जैसे माँ कुछ बीमार जान पड़ने लगी हैं। उनका मुंह पीला पड़ गया है और वे काम बहुत वज्र करती हैं, प्रायः ढीली सी और कुछ उदास रहती हैं। तीसरे यह कि एक दिन उसने सहज ही सरस्वती से कहा, माँ बीमार हैं क्या। तो सरस्वती ने ऐसी तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे चली गई। वह पूछेगा नहीं उसे क्या, लेकिन वह जानना चाहता है क्यों, और भी बहुत कुछ जानना चाहता है। जिन कमरे में माँ प्रायः रहती हैं उसमें एक अलमारी है, उसमें ताला लगा रहता है। शेखर ने माँ को कभी कभी उसे खोलते देखा है। उसमें निचले खाने में वे अपने गहने इत्यादि रखा करती हैं, और कभी कभी बिस्कुट के डिब्बे, गुलकंद, च्यवनप्राश का डिब्बा और अन्य चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो लड़कों से बचाने की हैं। लेकिन उसके ऊपर 2 खानों में किताबें भरी पड़ी हैं। वे क्या हैं जब घर भर में किताबें बिखरी पड़ी हैं, अच्छी से अच्छी बहुमूल्य, जब एनसाइक्लोपीडिया तक खुली रहती है, तब वे किताबें क्यों ऐसी संभाल कर रखी जाती हैं। वे अच्छी हैं तो क्यों नहीं उन्हें पढ़ने को दी जाती, बुरी हैं तो क्यों रखी गई हैं। और शेखर कहाँ से आया है, कैसे आया, उसे वे दिन याद आए जब चंद्र का जन्म हुआ था। उसने माँ से पूछा था, माँ
वह कहाँ से आया और माँ ने बताया था कि वह कहाँ से आया और माँ ने बताया था कि दाई ने ला कर दिया था। लेकिन जब उसने दाई से पूछा था कि वह उसे इतना छोटा क्यों लाई, कुछ और बड़ा लाती, तब उसने उत्तर दिया था, मैं नहीं लाई, वह जो डॉक्टर आया था वह अपने बैग में रख कर लाया था। उस बैग में इससे बड़ा आ ही नहीं सकता। तब शेखर को दोनों पर ही विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन वह चुप रह गया था। उसके काफ़ी दिन बाद जब उसने पहले अंडे से चिड़िया का बच्चा निकलते देखा था, तब उसे निश्चय हो गया था कि माँ उससे झूठ बोली है, और माँ को आजमाने के लिए वह उसके पास गया था और पूछ बैठा था, माँ, डॉक्टर चिड़ियों के पास भी जाते हैं? माँ उसका प्रश्न समझी नहीं थी। बोली, नहीं तो क्यों? तब चिड़ियों के बच्चे कहाँ से आते हैं? अंडों में से निकलते हैं। यहाँ तक तो माँ सच बोल रही हैं। शेखर ने फिर कुछ अधिक आशा से पूछा, और अंडे कहाँ से आते हैं? ईश्वर भेज देता है। फिर वही ज्ञान के पथ में सबसे बड़ा विघ्न ईश्वर। फिर वही दीवार ज्ञान के पथ में सबसे बड़ा विघ्न ईश्वर। तब उसने बहन से पूछा था, ईश्वर अंडे कैसे देता है? बारिश के साथ बरसा देता होगा। लेकिन थोड़ी दिन बाद शेखर जान गया कि यह भी गलत है। बारिश सब जगह एक सी होती है, तब अंडे क्यों अलग अलग घोंसले में और तरह के होते हैं। और एक दिन उसने एक घोंसला देखा जो खाली था। दूसरे दिन उसमें अंडे थे और बीच की रात में बारिश नहीं हुई थी। शेखर समझ गया कि सब लोग उससे झूठ बोलते हैं, और वह जानना चाहता था। एक कमरा अलग कर दिया गया, साफ किया गया, गोबर से लीपा गया, खिड़कियां बंद कर दी गईं और माँ उसमें चली गई। एक दाई आकर उनके पास रहने लगी और सब लोगों को वहाँ आने जाने की मनाही हो गई। चंद्र ने जन्म की बात याद करके इन लक्षणों से शेखर ने जान लिया कि दाई या डॉक्टर या कोई और शक्ति उनके परिवार पर एक बार फिर कृपा दृष्टि करने वाली है, और वह डॉक्टर के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात में एकाएक शेखर चौंक कर जागा। वह नहीं समझ सका कि वह क्यों जागा, लेकिन उसे ऐसा लगा अवश्य कुछ हुआ है। वातावरण में किसी दबाव से भी की भनक उसे मिली। वह उठकर बैठ गया, चारों ओर देखने लगा। उसने पाया उसके साथ वाली चारपाई खाली है। सरस्वती वहाँ नहीं है। वह चारपाई से उतरा और दूसरे कमरे में गया जहाँ पिता सोते थे। पिता वहाँ नहीं थे। निचली मंजिल में प्रकाश था। न जाने क्यों शेखर को साहस नहीं हुआ कि वह नीचे जाकर देखे। पहले कभी ऐसे बात हुई होती तो वह अवश्यमेव नीचे जाकर देखता, लेकिन अब नहीं। अब वह बुझ जाना चाहता है, दिखना नहीं चाहता। कोई उससे पूछे कि वह क्या करने आया, इसका उत्तर देना तो क्या, यह प्रश्न सुनने का भी साहस उसमें नहीं रहा है। अपने आप में उसका विश्वास टूट गया है, लेकिन जिज्ञासा वह चढ़े हुए चिल्ले की तरह तना हुआ खड़ा रह गया। एक बड़ी तीखी भेदक किंतु फिर भी निर्बल और जैसे झुंझलाई हुई सी चीख। शेखर ने जान लिया कि जिस किसी शक्ति का भी वह काम था, उसने शेखर को धोखा दे दिया है, और उसके प्रश्न का उत्तर अब भी नहीं है। सीढ़ियों पर सरस्वती के पैर की आहट हुई। सरस्वती से
डर नहीं था, फिर भी शेखर का दिल धड़क उठा। वह भागकर चारपाई पर जाकर लेट गया। सरस्वती आई, चारपाई पर बैठ गई, पाँव समेटकर, घुटने भुजाओं से घेर कर, घुटनों पर थोड़ी टेक कर। शेखर नहीं रह सका। उसने पूछा, क्या हुआ? मानो अभी जागा हो। सरस्वती चौंक गई, फिर बोली, शेखर, तुम्हारी एक और बहन हो गई है। बहन? बहनें भी होती हैं? शेखर ने पूछा। तुम्हारी जैसी? दूर पागल, अभी तो इतनी छोटी है, पिद्दी सी। जब बड़ी होगी? शेखर ने बड़े गंभीर स्वर में कहा। सरस्वती विस्मित सी होकर बोली, क्या है? शेखर ने कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाया था। जो मैं पूछूंगा बताओगे? झूठ मत बताना, चाहे बताना मत। शेखर ने कुछ संदिग्ध स्वर में कहा। सरस्वती ने कुछ संदिग्ध स्वर में कहा, क्या? शेखर बड़े प्रयास से कह पाया, बच्चे कैसे आते हैं? सरस्वती ने सहसा कोई उत्तर ना दिया। प्रतीक्षा करते करते शेखर के भीतर एकदम शब्दों की बाढ़ सी आ गई। बोला, दाई लाती है, डॉक्टर लाता है, ईश्वर देता है, यह सब मैं सुन चुका हूँ। यह मत बताना, यह सब झूठ है, मुझे पता है। बताओ, अगर ऐसे आते हैं तो इतने छिप छिपा कर क्यों आते हैं, और हमको क्यों नहीं आते? और कहती थी कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, उनको क्यों आए? उन्होंने वापस क्यों नहीं कर दिए? ईश्वर क्यों भेजता है? मैं बहन मांगा करता था तो भाई क्यों आया था? चिड़ियों के बच्चे अंडों में से निकलते हैं, मैंने आप देखे हैं। माँ अंडे तोड़कर निकालती है, अंडे कहाँ से आते हैं? अब बहन आई है, इतनी रात को क्यों आई? दिन में तो क्यों नहीं आई? और हमें वहाँ जाना क्यों नहीं मिलता? और सब लोग झूठ क्यों बोलते हैं? बताओ, तुम्हें पता है? फिर एकाएक लज्जित सा होकर वह चुप हो गया। इतनी लंबी स्पीच उसने शायद कभी नहीं दी थी। सरस्वती ने कुछ टालते हुए से कहा, क्यों? ईश्वर नहीं भेजता? झूठ मत बोलो बहन। सरस्वती ने किसी तरह कहा, माँ के शरीर में से निकलते हैं। शेखर उठ बैठा। कहाँ से? कैसे? मुझे नहीं पता, कहकर मुँह सिर लपेट कर लेट गई। फिर शेखर ने बहुत बुलाया, उठकर जाकर हिलाया भी, लेकिन वह नहीं बोली। शेखर लेट गया और छत की ओर देखने लगा, और मानो अपने ही व्यक्तित्व के जोर से अपने को वहाँ छत पर टांग कर उससे कहने लगा, शेखर, तू सोच, किसी से पूछ मत, तू सोच, तू बता, तू कहाँ से आया, कैसे आया? सवेरा हो गया और शेखर तब भी अपनी आंखों से उसे वहाँ स्थापित किए हुए छत पर टंगे अपने प्रतिरूप से वही प्रश्न पूछ रहा था। बच्चे माँ के शरीर में से निकलते हैं। सरस्वती ने झूठ नहीं कहा था, नहीं तो वह इतनी लज्जित ना होती। इतने दुख और कष्ट जलन के बाद एक बात शेखर के हाथ आई, जो सच है और बस है, बदल नहीं सकती। बच्चे माँ के शरीर में से निकलते हैं, लेकिन इसके आगे एक दीवार है, जिसके एक एक ईंट हैं ईश्वर और समाज और कुटुंब और माँ बाप और परंपरा, और जिसे तोड़कर एक रखने वाला सिरमट है, सिस्टम है, डर।
और इस दीवार के आगे जो भी स्त्री जाती है, शेखर उसकी ओर देखता है और सोचता है, इसके शरीर में भी कहीं छिपे होंगे, लेकिन कहाँ। शेखर चोरी करने लगा। अब तक शेखर के लिए यह संभव नहीं था कि वह छिपाकर कोई बुरा काम करे, क्योंकि जब वह अकेला होता था तभी उसके कर्मों पर उसकी अपनी आत्मा का नियंत्रण सबसे अधिक होता था। पर अब वह ऊपर की दृष्टि से शरीफ, संस्कृत और भला मानस होने लगा, जिसे कहते हैं हमारा बेटा तो बेटियों जैसा है, और भीतर ही भीतर कहीं गिरने लगा। उसे उत्तरदायित्व के काम मिलने लगे। पहले जहाँ एक छोटा सा काम पाकर वह इतना प्रसन्न होता था और इतनी लगन से उसे करता था कि वह बहुधा बिगड़ भी जाता था, वहाँ अब वह प्रत्येक अवसर पर यही सोचता था कि मैं कैसे छिपे छिपे नुकसान कर सकता हूँ। उसे कभी संदूकची की चाबी दी जाती तो कुछ एक पैसे निकाल लेता, इसलिए नहीं कि वे उसे चाहिए, केवल इसलिए कि चाबी उसके पास है और वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। रात को उसे कहा जाता था कि ईश्वर और प्रभुदत्त के मास्टर को वे उन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, दूध दे आए। तो वह रास्ते में एक दो घूंट पी लेता था, इसलिए नहीं कि घर में उसे दूध नहीं मिलता, बल्कि इसलिए कि वह बिना किसी के देखे कुछ बुरा काम कर सकता है। यहाँ तक कि वह कभी रसद के कमरे में जाता तो क्या बक्स के पीछे थोड़ा घी गिरा जाता। ऐसी हर एक हरकत में मानो उसका मन कह रहा होता, तुम मुझे अच्छा मत समझो, मैं अब भी बुरा हूँ, तुम बेवकूफ़ हो जो मुझे अच्छा कहते हो। इससे मानो उसके अभिमान की पुष्टि होती थी और ये सब काम छिपे ही रहते थे और घर में उसका सम्मान बढ़ता जाता था। और ज्यों-ज्यों वह बढ़ता जाता था, त्यों शेखर का पतन भी अधिकाधिक होता जा रहा था। उसे उस अलमारी की चाबी दी गई जिसमें किताबें बंद थीं। बादाम या कुछ ऐसी चीज़ निकालने के लिए उसे कहा गया था। उसने अलमारी खोली, 2-3 किताबें निकालकर अलमारी के नीचे ढकेल दी। बादाम निकाले और चाबी दे आया। बाद में मौका पाकर उसने वे किताबें उठाई और छिपकर पढ़ने लगा। रद्दी गुलाबी या पीले कागज़ पर बड़े बड़े लखनऊ टाइप में छपे हुए उन किस्सों को पढ़कर शेखर सोचने लगा कि क्या है इनमें जो ये इतने सुरक्षित रखे जाते हैं। मालिन की बेटी, 2 जोरू का पति, बरगद की बुढ़िया, 3.5 यार, 7.5 खून, सुंदरी डाकू, बैताल पचीसी, तोता मैना, सिंहासन बत्तीसी, तिलस्मी अंगूठी, मिस्र का जादू। 2-2, 3-3 करके शेखर ने सब किताबें देख डाली। इतनी रद्दी, इतनी भद्दी, इतनी बेहुदी थीं वे कि शेखर का जी मिचला उठा। वह ऊब उठता, वे उससे पढ़ी नहीं जाती, फिर भी केवल इसलिए कि वे मना थीं। उन्हें पढ़कर शेखर बुरा काम कर रहा था। वह उन्हें पढ़ता जाता था और उसने सब पढ़ डाली। और कितना सुख होता था उसे जब वह मन ही मन माँ को संबोधन करके कहता था, तुम बड़ा अच्छा, बड़ा भोला समझती हो ना मुझे, मैं बदमाश हूँ, बिगड़ा हुआ हूँ और मैंने ये सब किताबें पढ़ डाली हैं जो तुमने बचा कर रखी हुई हैं। शेखर चुगलखोर हो गया। जब कभी किसी भाई के
से कोई छोटी सी गलती हो जाती तो शेखर भागा हुआ माँ के पास जाता और कहता, माँ ने यह कर दिया है, देखो तो। अभी अकारण भी किसी की शिकायत कर देता, तब उसे फटकार खाते या पीटते देखकर मन ही मन कहता, ठीक है, अच्छा, पीटना ही चाहिए। मैं बुरा हूँ, मुझे सब मानते हैं, मेरा आदर होता है, मुझे अच्छे क्यों, तुम अच्छे क्यों हो? और जब भाई कभी उसकी ओर आशंका या अविश्वास की दृष्टि से देखते तो उसे लगता, हाँ, मैं भी हूँ, कुछ हूँ। एक सीढ़ी और शेखर भद्दी भद्दी तुकबंदी भी करने लगा। अश्लील नहीं थी, अश्लीलता से अभी शेखर का परिचय नहीं हुआ था, लेकिन भद्दी थी, विभत्स थी। इसे वह किसी के सामने पढ़ नहीं सकता था। कभी एकांत पाकर जोर जोर से बोला करता था और ऐसे अवसरों पर वह हवा को गालियां भी दिया करता था, कुछ ऐसी जिनका वह अर्थ भी नहीं जानता था, लेकिन जो उसने सुनी थी और जिनके बारे में उसे मालूम था कि उन्हें कहना बुरी बात है। अच्छे या बुरे होने का शेखर के लिए कोई महत्व नहीं रह गया था। उसके लिए बड़ी बात यह थी कि वह कुछ हो सही और वह अनुभव करे कि वह कुछ है। इस विश्वास का सहारा उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। चंद्र के फेंके हुए पत्थरों के मकान से बाहर फूलों के गमले टूट गए। वह भोला भाला भागा हुआ माँ के पास गया और हाँफता हुआ बोला, माँ, मैंने गमले नहीं तोड़े,